गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम पढ़ रहे थे किंगडम फंगी सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने बेसिकली किंगडम जो फंगी है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वेरियस क्लासेस ऑफ फंगी। अगर हम फंगी की बात करें तो उसको हम बेसिकली 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं: फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्या है, फाइकोमाइसिटीज़। जो फाइकोमाइसिटीज़ जो होते हैं ये बेसिकली कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट and not decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants। यानी कि ये एक्वेटिक एरियाज़ में मिलती है, डिकेइंग वुड्स में यानी कि जहाँ पर नमी होती है और शेडी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मिलती है, और पैरासाइट की फॉर्म में मिलती है कहाँ पर, प्लांट्स पर। माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसेटिक होता है, यानी कि माइसीलियम क्या होता है, डिवाइडेड नहीं होता, सिंपल उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, और सिनोसेटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली किसके थ्रू होता है, जूस्पोर्स के थ्रू होता है, और बाय एप्लानोस्पोर्स के थ्रू। जूस्पोर्स में क्या आएगा, मोटाइल होंगे दोनों, और एप्लानोस्पोर्स में क्या होगा, वे नॉन मोटाइल होंगे। दी स्पोर्स आर एंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। अ जाइगोस्पोर इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूज़न, यानी कि अब क्या बोला उसने, जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी जब 2 गैमेट्स जो मेल और फीमेल है वो क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मोर्फोलॉजी, इनकी जो मोर्फोलॉजी है वो सिमिलर हो सकता है स्ट्रक्चर में, तो उसको हम आइसोगैमस बोलेंगे, और डिसिमिलर भी हो सकता है जिसको हम एनिसोगैमस या ऊगैमस भी बोलते हैं। आइसोगैमस का मतलब ये है कि अगर मान लो दोनों मोटाइल है तो मेल और फीमेल दोनों मोटाइल होंगे, या फिर दोनों नॉन मोटाइल होंगे। एनिसोगैमस में क्या होता है कि एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है। ऊगैमस में भी ऊगैमस में जो होता है मेल मोटाइल होता है, जो फीमेल है वो गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। सम कॉमन एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल म्यूकर राइजोपस जो ब्रेड पर मिलती है, और एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगी है जो मस्टर्ड में मिलती है। नेक्स्ट है हमारा एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को हम बेसिकली सैक फंगी भी बोलते हैं। मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल आपका पेनिसिलियम हो गया, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो गया यीस्ट यानी कि सैक्रोमाइसी। सैप्रोफिटिक होती है, डिकम्पोजर्स होती है, पैरासिटिक होती है, और कॉर्पोफिलस यानी कि डंग जो होता है गोबर में भी ग्रो करती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोफिलस। माइसीलियम जो बेसिकली इसकी बात करें तो वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। सेक्सुअल स्पोर्स जो बेसिकली एज ए कोनिडिया होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजेनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कोल्ड। कोनिडियोस्पोर्स पर बाहर की तरफ निकलते हैं, कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं और माइसीलियम को प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एस्कोस्पोर्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन सैक लाइक एस्की, यानी एक सैक लाइक इस तरीके से सैक होता है जिसके अंदर स्ट्रक्चर कवरिंग होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं और वे एक्सोजेनियस से बाहर प्रेजेंट होते हैं। द एस्की आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्पस। एग्जाम्पल होगा एस्परगिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बेसिकली का बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के लिए भी यूज़ होती है। मैनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड बफेल्स आर एडिबल होते हैं, आर कंसिडर एज ए डेलिकेसीज के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज़। कॉमनली मशरूम्स हो गए जैसे ब्रैकेट, फर और पफ बोल्स होगी, ये सोइल में ग्रो करते हैं उन लोग्स और ट्री स्टम्प्स में, और इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट, एग्जाम्पल रस्ट और स्मट्स हो गए। माइसीलियम बेसिकली ब्रांच होगा और सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रोट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन्स और जीनोटाइप्स की क्या होते हैं, प्लाज्मोगेमी अकर करती है, यानी कि प्लाज्मोगेमी कहते हैं फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स, गैमेट्स की फ्यूजन अकर होती है। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर का डाइकैरियोनेसिस होगा, यानी कि दो न्यूक्लियस होंगे, फिर डाइकैरियोन विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, यानी कि फिर कैरियोगैमी अकर होगी और बेसिडियम की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैरियोगैमी एंड म्यूसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, हैप्लोइड बेसिडियोस्पोर्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडिया अरेंज इन फ्रूटिंग बोल्ड को बॉडीज कोल्ड बेसिडियोकार्प्स। हम जो कॉमन मेंबर्स हो गए एग्रीकस यानी कि मशरूम्स, स्मस्ट, पक्सीनिया,
रस्ट फंगस हो गई। नेक्स्ट है ड्यूट्रोमाइसिटीज़, इनको बेसिकली हम इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेस ऑफ इसका जो है नोन है। इसके बारे में क्या हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके जो सेक्सुअल फॉर्मेशन है, फंगी वर डिस्कवर्ड, दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइट बिलोंग टू। जैसे ही इसमें क्या आता है, बेसिकली उन फंगी को रखते हैं जिनके हमें सेक्सुअल फॉर्म्स के नहीं पता। जैसे हमें सेक्सुअल फॉर्म्स के बारे में पता चल जाता है तो हम उनको ऊपर की जो 3 फंगी की डिवीज़न है यानी कि एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और कायरोमाइसिटीज़, इनमें क्या करते थे, डाल देते। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल वेजिटेटिव स्टेज have been given one name and placed under ड्यूट्रोमाइसिटी and the sexual stage another and placed under the another class में हम उनको डाल देते हैं। Later when the linkage were established, the fungi were correctly identified, move out to ड्यूट्रोमाइसिटीज, उसको निकाल देते हैं। Once perfect sexual stage of member of ड्यूट्रोमाइसिटीज were discovered, they were often moved to एस्कोमाइसिटीज and बेसिडियोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो माइसीलियम सेपरेट होता है, ब्रांच होता है। सब मेंबर्स जो होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, लार्ज ऑफ द हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में। एग्जाम्पल हो गया अल्टरनेरिया, कोल्ट्रिकरम एंड ट्राइकोड्रेमा। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें क्या देखा, जो एस्कोमाइसिटीज़ होते हैं ना, उसमें जो माइसीलियम क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है, एसेप्टेट होता है। बट कायरोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़, इन तीनों में क्या आता है, जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट प्रेजेंट होते हैं। उसमें जो एस्कोमाइसिटीज़ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन तीनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता। ओनली कौन सा रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, आज का ही हमारा इतना ही फंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपका जो लास्ट टॉपिक रहता है इसमें किंगडम प्लांटी, एनीमिलिया और वायरस, विरोइड और लाइकन्स की इन्फॉर्मेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।